हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एच पी जी ओ आई टी के जितने हमने 3 लेक्चर पीछे किए हुए थे, तो उनके आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके सेक्शन वाइज रहेंगे, कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 1, पार्ट 2 और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 40 टू 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पे, मोबाइल टेक्नोलॉजी इज आल्सो नॉन एज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इस पे? सैटेलाइट, सेलवर, फाइबर टेक्नोलॉजी या केबल टेक्नोलॉजी? तो वो कौन सा होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी, सेलवर टेक्नोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है मेरा यहाँ पे, विच जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी वाज बेस्ड ऑन PS10? PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, वो कौन सा होता है आपका? 0G। प्री सेलुलर टेक्नोलॉजी पे ये चीज़ क्या करती है? काम करती है। कौन सी? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो वो है फर्स्ट जी 1G मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर विच ऑफ द टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशंस? तो किस टाइप का डाटा ट्रांसमिट किया जाता था 1G मोबाइल पे? तो कौन सा किया जाता था वो? एनालॉग, AMPS, एनालॉग सिग्नल को हम क्या करते थे वहाँ पे? एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1979 पे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो है आपका, इस पे आंसर भी आ जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी? कि 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी जो थी वो कब लॉन्च की गई, इंट्रोड्यूस्ड की गई? उसमें क्या इंक्लूड था? वीडियो कॉलिंग थी, SMS MMS था, मोबाइल इंटरनेट था या ब्रॉडबैंड डाटा था? तो क्या था? SMS और MMS। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस SMS MMS GSM और CDMA एंड इंक्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें CDMA का यूज़ किया गया था, जिसका मतलब था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस पे इंक्रिप्टेड फॉर्म पे डाटा को एक्सेस किया गया था 2G पे फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो GPRS स्टैंड फॉर डैश एंड बिलोंग्स ऑन विच जनरेशंस? तो GPRS स्टैंड फॉर और किस नाम से इसको जाना जाता है, इसकी वो बतानी है आपने। जनरल पब्लिक रेशो सर्विस, जनरल पैकेट रेशो सर्विस 2.5G या ग्लोबल पैकेट? तो क्या होगा इसमें? 2.5G। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी, जनरल पैकेट रेशो सर्विस 2.5G। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एज टेक्नोलॉजी, एज टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू विच जनरेशन एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो एज टेक्नोलॉजी जो थी वो किस जनरेशन में आई थी आपकी? 3G में आई थी, 2.5G में आई थी, 2.75G में आई थी या 3.5G में आई थी? ठीक है, तो ये किस में आती है आपकी? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 2.75G, इन्हांस्ड डाटा रेट्स फॉर GSMS एवोल्यूशंस। ठीक है, इन्हांस्ड डाटा रेट ऑफ GSM एवोल्यूशंस पे क्या आती है? 2.75G, एज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और एज की आपको ये फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एट इन्हांस्ड डाटा रेट्स ऑफ GSM टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वो है आपका, 3G टेक्नोलॉजी यूजेस विच स्टैंडर्ड एज इट प्राइमरी एयर इंटरफेस? तो 3G टेक्नोलॉजी यूज जब की जाती थी स्टैंडर्ड प्राइमरी एयर इंटरफेस पे, तो वो किस पे काम करती है? GSM में, AMPS में, WCDMA पे या OFDM? इसमें नाम से भी पता लग रहा है एयर, तो एयर का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वाइड बैंड CDMA। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी, वाइड बैंड CDMA। तो 3G इन्वॉल्व फ्रॉम CDMA 2000 टू WCDMA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये किस में आता था आपका? एयर वायरलेस टेक्नोलॉजी जब आई थी 3G के केस में, तो यहाँ पे WCDMA का यूज किया जाता था उस टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, HSPA स्टैंड फॉर डैश एंड क्लासिफाइड एज विच जनरेशन? HSPA किस जनरेशन पे यूज़ किया गया था? 3.5G, 4G, 3G या 3.75G? तो हाइब्रिड क्या था ये?
ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड पैकेट एक्सेस 3.5G पे किसका यूज़ किया गया था? HSPA का। ठीक है, तो हाई स्पीड पैकेट एक्सेस 3.5G इम्प्रोविड अप लिंक एंड डाउन लिंक स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज़ किया गया था? HSPA का। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज EHSPA स्टैंड फॉर, विच जनरेशन इज इट? इन्हांस्ड हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, इन्वॉल्व्ड हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, एक्सटेंडेड हाई स्पीड पब्लिक एक्सेस, या इन्हांस्ड हाई सिग्नल पैकेट एरे। तो ये तो एरे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसमें से ही होगा। तो किस में आता था EHSPA? किस में? 3.75G में। ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्व्ड हाई स्पीड पैकेट एक्सेस 3.75G। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री कमर्शियली डिप्लॉयड 5G टेक्नोलॉजी? तो 5G टेक्नोलॉजी सबसे पहले किस कंट्री ने एक्सेप्ट करी थी? किस कंट्री पे आया था, कमर्शियल डिप्लॉय हुआ था, किस में आया था वो? साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर डी। तो साउथ कोरिया की पहली कंट्री थी जिसने 5G लॉन्च किया था 2019 पे। यूएसए एंड चाइना फॉलोड द शॉर्टली आफ्टर। उसके बाद यूएसए और थर्ड नंबर पर आता है आपका चाइना। तो ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज यूज्ड 4G एंड 5G मोबाइल नेटवर्क? कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी 4G और 5G पे यूज़ की जाती है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या OFDM? तो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, OFDM टेक्नोलॉजी का। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग 4G और 5G पे स्टैंडर्ड पेस पे इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, OFDM। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज 5G NR स्टैंड फॉर? व्हाट इज पीक स्पीड? तो इसकी स्पीड कितनी थी 5G की? 5G NR प्लस की, स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, तो 5G न्यू रेशो, नेक्स्ट रेशो, न्यू रेशो, या आपका नेक्स्ट रेशो? तो क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी, अप टू 20 GB पर सेकेंड्स। ठीक है, तो न्यू रेशो इसमें आती थी स्पॉट पीक टू रेट्स 20 Gbps, और एम बैंड कितना होता था इसका? 13 to 30 GHz का। नेक्स्ट, which 5G technology uses many transmitter receiver antenna simultaneously of high capacity? तो 5G टेक्नोलॉजी पे किस एंटीना का यूज़ किया जाता है? OFDM, ये तो मल्टीप्लेक्सिंग है, कभी नहीं होगा। मैसिव मीमो, बीम फॉर्मिंग, और नेटवर्क स्लाइसिंग हमने पढ़ा था किसमें? मैसिव मीमो का यूज़ उसमें किया जाता है। ठीक है, मैसिव मीमो मल्टीप्लेक्सिंग इनपुट यूज टू लार्ज नंबर ऑफ एंटीना साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है FDMA यूज्ड स्टैंड फॉर। अभी हमने बात करी थी पीछे ही, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन कहाँ है? मल्टीपल एक्सेस, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीक्वेंसी, ईच यूजर गेट्स यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड। हर एक यूजर को एक यूनिक बैंड दिया जाता है जिसमें एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता था फर्स्ट पे, AMPS। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी पीछे ही। नेक्स्ट LTE विच स्टैंड इन 4G। तो ये किस पे करता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लार्ज टर्म, लॉन्ग, या लॉन्ग टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन? तो किस में आता है ये? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पे। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पे। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज 4G स्टैंडर्ड सपोर्टिंग द 100 Mbps to 1 Gbps पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी, कंप्यूटर मेमोरी से। ठीक है, तो इसमें जानते हैं रैम से, रोम से, कैश मेमोरी से, और इनकी हियरार्की कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट इज द करेक्ट स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट? तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? ठीक है, हमने पढ़ा था कौन सी? अ, देखो रैम, इस पे ऑप्शन नेगलेक्ट भी आप कर सकते हो, तो ये दोनों नहीं होंगे। रजिस्टर पहले आता है या कैशी पहले आता है? ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे लास्ट पे आता है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट।
ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो क्लोजेस्ट होती है सीपीयू के, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद रैम आती है, उसके बाद आपकी कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी मेमोरी। तो रजिस्टर फास्टेस्ट होती है सीपीयू के अंदर होती है, उसके बाद कैश, रैम और ये सारे, और सबसे स्लोवेस्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट, रैम इज स्टैंड फॉर डैश एंड इट्स की करेक्टरिस्टिक्स इज। तो रैम स्टैंड फॉर क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वोलेटाइल होती है कि नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है, तो कौन सी होती है, वोलेटाइल। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हाँ एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि रैम पे क्या कर सकते हैं, बोथ रीड और राइट दोनों चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इन्वेंटर ऑफ रैम। रैम का फाउंडर कौन है और डी रैम का, तो कौन है वो, आपका हैट डिनार्ड। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, सी, रॉबर्ट हैट डिनार्ड। तो रॉबर्ट हैट डिनार्ड ने डी रैम की, डायनामिक रैम की इसने इन्वेंट किया था, और इसकी स्पीड भी मेजर की थी किसमें, मेगाहर्ट्ज पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ROM store which important software used during computer startup। तो ROM store which important software used during computer setup, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, बॉयज डिवाइस एप्लीकेशंस, तो उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, फर्मवेयर का। ठीक है, तो फर्मवेयर पे आपकी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों चीज़ें आती हैं, उसको कहते हैं फर्मवेयर, और ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इट हेल्प्स टू द बोटिंग प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ई पी रोम स्टैंड फॉर। तो ई पी रोम क्या थी, तो वो थी इरेजेबल या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, या इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इनहांस्ड प्रोग्रामेबल, या इरेजेबल परमानेंट रोम। तो क्या होगा इस पे, ऑप्शन नंबर ए, इरेजेबल, और किसके द्वारा किया जाता है वो इरेज, यूवी लाइट के थ्रू उसको इरेज किया जाता है। और एक आता है ई ई पी रोम, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा वो सारी चीज़ें रिमूव की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ई रोम अभी पढ़ा हमने, फ्लैश मेमोरी, इन्वेंटेड टू विच पर्सन, किसने किया है ये, तो किसने किया है, रॉबर्ट डिनार्ड, अजय भट्ट, फोजियो मैसिक्यो, या जेम्स रूशल। तो किसने किया है, फोजियो मुशुको ने। ठीक है, फोजियो मैस्यूको ने किसकी, ई पीरोम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22, तो वो आता है कैश मेमोरी परफॉर्म्ड इज मेजर्ड ऑफ द विच मैट्रिक्स। कैश मेमोरी कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, तो क्लॉक स्पीड से, हिट रेशो से, बैंड विड्थ से, या लिटरेंस से। तो क्या होगा यहाँ पे, हिट रेशो। ठीक है, पढ़ा था हमने हिट रेशो क्या है, एक ऐसी मेजरमेंट की यूनिट है जो कैश मेमोरी को कंट्रोल मतलब मेजर्स करती है। ठीक है, तो cache perform is the measure of the hit ratio. The proportions to access the data is found in cache, hit and miss। ये चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, which cache mapping technique is the most practical and hybrid approach। तो कौन सी मैपिंग थी टेक्नोलॉजी जो प्रैक्टिकल एंड हाइब्रिड अप्रोच करती है, डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटेड मैपिंग, के एसोसिएटिंग मैपिंग, या रैंडम मैपिंग। तो क्या होगा इस पे, ऑप्शन नंबर सी, के वे सेट एसोसिएटिंग मैपिंग, पढ़ा था हमने। हाइब्रिड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डायरेक्ट मैपिंग इनफ्लेक्सिबल होती है और फुली एसोसिएटिव होती है हाई ओवरहेड पे, इसलिए हम इसका यूज करते हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एल आर यू इन कैश मेमोरी स्टैंड फॉर। तो एल आर यू का मतलब क्या था, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, या लास्ट रिसेंट अपडेट, लो रेजोनेंस यूटिलिटी, लीस्ट रेफरेंस यूनिट। तो क्या होगा इस पे, ऑप्शन नंबर ए, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन कैश इज फुल। जब कैश मेमोरी आपकी फुल हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, एल आर यू का। ठीक है, रिसेंटली यूज, और थोड़े समय के लिए इसमें डाटा क्या होता है आपका, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, डी डी आर, डी डी आर इन द कंटेंट ऑफ रैम स्टैंड फॉर। तो डी डी आर का वन क्या था, हमने जनरेशन पढ़ी थी, डी डी आर वन, डी डी आर
DDR2, DDR3, DDR2, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो DDR का मतलब क्या है? डायनेमिक डाटा रेट, डबल डाटा रेट, डायरेक्ट डाटा रजिस्टर या डबल डाटा रैम। तो क्या होगा इसमें? डबल डाटा रेट। ऑप्शन नंबर बी, डबल डाटा रेट। नेक्स्ट, और ये पढ़ी थी हमने DDR1 से DDR5, और आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं रैम, वो कौन सी है? DDR5 लेटेस्ट वर्जन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे इस पे ही, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, ए रजिस्टर इज मेड अप ऑफ कलेक्शन विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ए रजिस्टर इज अ मेड अप ऑफ कलेक्शन, एक रजिस्टर किससे बनता है? ट्रांजिस्टर से, कैपेसिटर से, फ्लिप फ्लॉप से या डायोड से? तो किससे बनता है वो? फ्लिप फ्लॉप से, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। तो रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हमने पढ़ा भी था और मैंने बोला भी था कि थोड़ा फ्लिप फ्लॉप अगर डीप हम जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। बस आपने इतना याद रखना है कि रजिस्टर इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ, किससे बनता है? ये आपका फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। नेक्स्ट, और ये भी लेंथ ऑफ द रजिस्टर किस पे डिपेंड करती है? इज इक्वल टू वर्ड साइज ऑफ द CPU। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ मैनी टाइप CPU रजिस्टर आर कॉमनली आइडेंटिफाई। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CPU रजिस्टर आर कॉमनली आइडेंटिफाई, कि CPU के द्वारा कितने रजिस्टर आइडेंटिफाई किए जाते हैं कॉमनली? 4, 5, 6, 7। तो कितने किए जाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर डी, कितने? 7। कौन कौन से हमने पढ़ा था? एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, डाटा बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, और टेम्परेरी रजिस्टर, और इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। तो ये टाइप्स थे आपके कौन थे? CPU रजिस्टर्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग विच टेक्निक। तो वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट की जाती है आपकी किस टेक्निक के द्वारा? ब्लॉक ट्रांसफर, डिमांड पेजिंग, कैश मैपिंग, या मेमोरी स्वैपिंग ओनली। तो किसके द्वारा किया जाएगा वो? ऑप्शन नंबर बी, डिमांडिंग पेजिंग, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट किया जाता है बाय किसके द्वारा? डिमांड पेजिंग के द्वारा। और इस क्रिएट एंड इल्यूजन करता है ये रैम बाय सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सिम स्टैंड फॉर। तो SIMM स्टैंड फॉर क्या करता है? और इसकी पिन्स भी हमने पढ़ी थी। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, शेयर लाइन। तो ये तो दो तो होंगे नहीं, तो सिंगल इनलाइन ही मेमोरी मॉड्यूल होगा, लेकिन आगे पिन्स भी दिए 168 184 या 32 72। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। कितनी पिन्स होती हैं इसमें? 32 72 पिन्स। और स्टोरेज कितनी होती है? 4 MB टू 64 MB। और पावर सप्लाई कितनी चाहिए होती है इसको? 5 वोल्ट की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हु इन्वेंटेड द USB। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो USB की इन्वेंट किसने किया था? रे, जेम्स रशल, फॉजियो मुसेको या अजय भट्ट। तो क्या आएगा इसमें? अजय भट्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और रेन थॉमसन ने इसने क्या किया था? इसने किया था ईमेल, ईमेल की इन्वेंटेड। और जेम्स रूशल ने क्या किया था? आपका कम्पैक्ट डिस्क। और फुजियो ने क्या किया था? अभी हमने पढ़ा था पीछे ही, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लूटूथ से, ठीक है। ब्लूटूथ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वार डिप्लॉयड विच कंपनी। तो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले किसने डेवलप की थी? नोकिया, मोटरोला, एरिस्कन या सैमसंग। तो किसने करी थी? एरिस्कन ने, ठीक है। और हाँ ठीक है, एरिस्कन ने। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज नेम्ड आफ्टर विच हिस्टोरिकल फिगर। तो किंग ऑथर ऑफ ब्रिटेन हराल्ड ब्लूटूथ इन 10th सेंचुरी। नाम से ही पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी, हराल्ड ब्लूटूथ। इसके नेम पर जो था ब्लूटूथ का नेम पड़ा है, कब? 10th सेंचुरी पे डैनिश किंग के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज ब्लूटूथ नेटवर्क कॉल्ड। ब्लूटूथ के नेटवर्क को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको नाम दिया जाता है पिकोनेट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और विच टाइप ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टैंडर्ड भी दिया था उसका 802.15/1। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड होता है ब्लूटूथ का, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34, आंसर आ जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 का है, इन अ पिकोनेट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टिंग। तो एक पिकोनेट पे कितने डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं। तो बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं मास्टर, मास्टर और इसके साथ जो लगते हैं तो वो कितने लगते हैं, एक मास्टर होता है और टोटल कितने होते हैं, 7 स्लैब्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी। टोटल 8 डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होते हैं, 8 मैक्सिमम डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं हमारे ब्लूटूथ के साथ। नेक्स्ट, ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन विच फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ब्लूटूथ ऑपरेट जो करता है वो किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। तो आप 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई बैंड, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, 2.4 या 60। तो इस पे क्या होगा, 2.4 गीगाहर्ट रेडियो वेव्स पे या रेडियो बैंड पे ये चीज़ क्या करती है, ब्लूटूथ काम करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, ए स्कैटरनेट इज कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी मैक्सिमम पिकोनेट। एक स्कैटरनेट में कितने पिकोनेट्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ा भी था आपने कितना, 10 पिकोनेट्स पे। नेक्स्ट, हाँ, और पिकोनेट किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, ब्रिज नोड्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड नंबर फॉर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। अभी पढ़ा जस्ट हमने IEEE 802.15/1। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क एक स्टैंडर्ड है। और IEEE 802.11 ये किसका है, वाईफाई का स्टैंडर्ड है। और IEEE 8023 ये किसका है, इथरनेट का। जो आपकी इथरनेट केबल होती है ना, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द ब्लू फार्मिंग इज ब्लूटूथ सिक्योरिटी। हमने पढ़ा था वहाँ पे, जब एक अलर्ट आता है एक सिक्योरिटी के तौर पर ब्लूटूथ पे, तो उसको नाम दिया जाता है ब्लू फार्मिंग का। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सेंडिंग स्पैम ओवर ब्लूटूथ अनऑथराइज एक्सेस। बिल्कुल, अनऑथराइज एक्सेस जब डाटा को चुराने की कोशिश करता है कोई थर्ड पर्सन, तो उसको नाम दिया जाता है क्या, ब्लू फार्मिंग का। ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फर्स्ट ब्लूटूथ अनेबल मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन कौन सा था वो जिसमें अनेबल किया गया था फर्स्ट बार ब्लूटूथ, अभी पढ़ा था हमने पीछे ही, कौन सा, एरिस्कन, कौन सा, T36, एरिस्कन T36। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, इन अ स्कैटर नेट ए डिवाइस कैन होल्ड विच रोल। स्कैटर नेट में डिवाइस जो था होल्ड विच रोल, किस रोल को वो करता है, ओनली मास्टर इन ऑल पिकोनेट, ओनली स्लेव इन ऑल पिकोनेट, मास्टर इन वन पिकोनेट एंड स्लेव इन अनदर, या ओनली अ ब्रिज नोड ऑफ द मास्टर स्लैब्स। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, मास्टर इन वन पिकोनेट एंड स्लैब अनदर, उसको बोलते हैं इन अ स्कैटर नेट ए डिवाइस होल्ड विच रोल। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ तक था आपका टोटल 40 क्वेश्चंस का। इसके बाद थोड़े से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको एक टोटल रिवीजन करना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा, जिसमें अभी जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी बस वही है ये डायरेक्ट इस पे। ठीक है, तो इसकी जब आपको PDF चाहिए होगी तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे ग्रुप दिखेगा, तो ये सारी PDF आपको वहाँ पे हमारे ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल्स को कर दो भाई सब्सक्राइब, और अगर PDF और डाटा आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, उनको भी ये सारी की सारी चीज़ें शेयर कर दो, ताकि जो बच्चा फीस एफोर्डेबल नहीं कर सकता है किसी भी कोर्स की, तो यहाँ पे वो चीज़ सारी चीज़ें फ्री आपको अवेलेबल हो रही हैं, और बढ़िया सा कंटेंट है ये। ठीक है, तो मेन चीज़ होती है कंटेंट पे काम करना। ठीक है, जो कि एक कंटेंट आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट दिया जा रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।